जिस दिन से हमने लोजपा रामविलास पार्टी से त्यागपत्र दिया है जी। उस दिन से हम बहुत राहत महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छा फ्रीली लगता है कि अब हम चाहे सामाजिक काम करें, राजनीतिक काम करें, बहुत माने हम अपने मन से करेंगे। और उतना दिन जितना दिन हम पार्टी में रहे, ना हम स्वतंत्र रूप से कोई काम कर पाते थे और ना ही किसी की सेवा करना, ना ही किसी की पैरवी पट्टा। मैंने उसके बाद से इतना राहत महसूस की, चूँकि मेरा अपना खुद का व्यक्तित्व है और एमपी रहने के नाते, मंत्री रहने के नाते पूरे बिहार के जनता से लेकर अधिकारी लोग मुझे जानते हैं। मैं खुद सक्षम थी, लेकिन वहाँ पर जो मैं बंधन महसूस कर रही थी उससे निकल करके बहुत राहत महसूस कर रही हूँ। और हमको इनके मित्र सौरभ पांडे जी और चिराग पासवान जी साथ ही हमको कहते कि आप खगड़िया लोकसभा की तैयारी के लिए। हम कहे बहुत अच्छा, हम तो एमपी रह चुके हैं इसलिए हमको कठिनाई भी कुछ नहीं है जी। पूरी अपनी तैयारी कर रहे हैं, पूरा घूम रहे हैं, कार्यक्रम भी करवाए। और अचानक से हमको कहते रहे कि आपसे बढ़िया कौन उम्मीदवार होगा। मैं भी ठीक किया भाई, हमसे बढ़िया कौन उम्मीदवार है। और खगड़िया लोकसभा में हम देख भी रहे थे कि कोई इस तरह का लोग आ भी नहीं रहा है, काम भी नहीं कर रहा है, मेहनत भी नहीं कर रहा है। हम इतना प्रोग्राम कराए, ये कराए, लेकिन यहाँ हमको ताजुब लगता है कि हमको कह के आपसे बढ़िया कोई उम्मीदवार नहीं है। और अचानक एक व्यक्ति को लाया जाता है जो ऊपर से नीचे तक ठीक है पैसों से भरा हुआ है, पॉलिटिकल तो नहीं कह सकते हैं, जिस पर ईडी का छापा पड़ा, जिस पर कई केस लगे हुए हैं, गुड्डा बैंक जो चलाते थे, कहीं भी से भी उसकी छवि अच्छी नहीं है। हाँ, चेहरा देखने में जरूर खूबसूरत है। तो आप राजनीति को किस दिशा में ले जा रहे हैं? आप युवा हैं और युवा होकर जब इस दिशा में ले जा रहे हैं तो आप भविष्य में क्या करेंगे? आप बिहार को फर्स्ट और बिहारी को फर्स्ट नहीं बनाने जा रहे हैं, बल्कि बिहार और बिहारी दोनों को आप गर्त में मिलाने जा रहे हैं। अरुण बाबू तो नवादा में देखी, इतनी बड़ी रैली करवाए, उनको कहा गया कि आप नवादा से चुनाव लड़िएगा, तो तैयारी भी कर रहे थे और उसके बाद आपको नवादा ही सीट नहीं मिला। अरुण बाबू बीएसपी ज्वाइन कर लिए हैं, आप कुछ विचार है आपका भी? अरुण बाबू बीएसपी ज्वाइन कर लिए, उनको मतलब चूँकि लास्ट फेज में उनका चुनाव है और वो 7वां चरण है, अंतिम चरण है, तो उनको मौका मिल जाएगा। वो चुनाव लड़ेंगे, हर हालत में लड़ेंगे। वो तो इतने दुखी थे, इतने आहत थे, उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। और वो दिल्ली नहीं जाते तो शायद पता नहीं उनके साथ भगवान ना करे कोई अशुभ हो। तो अब ठीक है वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत, मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। भाई, बिहार की राजनीति ठीक उसी तरह धीरे धीरे गर्मा रही है जैसे तापमान, सूरज की जो तपिश है वो बढ़ते जा रही है। दिनों दिन लगातार कई तरह की बातें, कई तरह के मसले, कई तरह के मुद्दे सामने आ रहे हैं। इस बाबत कई लोगों के बयान भी देखे जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं। लेकिन अहम सवाल ये है कि क्या जो कैंडिडेट इस बार जहां से खड़े हैं वो जनता को स्वीकार हैं? ये बात जानना बहुत जरूरी है। कई सवाल हैं, इन्हीं सवालों को टटोलने आज हम एक ऐसी नेत्री के पास आए हैं, ऐसी पूर्व सांसद के पास आए हैं जिनके कई ऐसे मसले हैं, जो कई ऐसी बातें हैं जो हम आज उनके जुबानी जानना चाहते हैं और आपको भी बताने का प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ, रेणु कुशवाहा जी हैं हमारे साथ आज। सबसे पहले तो हम इनसे एक ही सवाल करेंगे कि आप रामविलास, जो लोजपा रामविलास पार्टी है, उसको छोड़ने के बाद इस वक्त कैसा महसूस कर रही हैं? जिस दिन से हमने लोजपा रामविलास पार्टी से त्यागपत्र दिया है जी। उस दिन से हम बहुत राहत महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छा फ्रीली लगता है कि अब हम चाहे सामाजिक काम करें, राजनीतिक काम करें, बहुत माने हम अपने मन से करेंगे। और उतना दिन जितना दिन हम पार्टी में रहे, ना हम स्वतंत्र रूप से कोई काम कर पाते थे और ना ही किसी की सेवा करना, ना ही किसी की पैरवी पट्टा। मैंने उसके बाद से इतना राहत महसूस की, चूँकि मेरा अपना खुद का व्यक्तित्व है और एमपी रहने के नाते, मंत्री रहने के नाते पूरे बिहार के जनता से लेकर अधिकारी लोग मुझे जानते हैं। जी। मैं खुद सक्षम थी, लेकिन वहाँ पर जो मैं बंधन महसूस कर रही थी उससे निकल करके बहुत राहत महसूस कर रही हूँ। और अब मैं जनता जनार्दन की सेवा और भी अच्छे से कर सकूँगी। लक्ष्य तो आपके भी थे चुनाव लड़ने के, लेकिन अचानक से बहुत कुछ बदल गया, परिदृश्य बदल गया। आपकी पार्टी के जो कहा जाए सिरमौर हैं चिराग पासवान जी, कई बार आपको आश्वासित भी किए, जैसा कि हमें पहले से भी पता था कि इस बार आप खगड़िया के लोगों का जन प्रतिनिधित्व करेंगे, आप सदन में कुछ बात करेंगे।
लेकिन ये जो अचानक से परिदृश्य बदला, तो क्या लग रहा है कि वही बात तो नहीं हो गई कि देखिए, माया मिली न राम? हाँ, अचानक से परिदृश्य बदलने का कारण है कि जब पार्टी टूटी जी। चिराग पासवान जी की, तो उस समय हम लोग सब इनके साथ रहे। हालांकि हम लोगों का संबंध आदरणीय पशुपतिनाथ पारस जी से भी बहुत अच्छा रहा है, इसलिए कि हम भी अलोली की बेटी हैं, वो अलोली के बेटे हैं, तो एक दूसरे से दुख सुख में साथ रहे भी। हमारा मायके का परिवार उनके चुनाव में जब वो विधानसभा लड़ते थे सब लोग मदद भी करते थे। बाद में मेरे पति जेपी आंदोलन में रहे, रामविलास पासवान जी भी जेपी आंदोलन में एक साथ रहे, जी। तो एक पारिवारिक संबंध मायके ससुराल सबसे रहा। और अब है कि जब हम लोग वहाँ जब इनकी पार्टी टूटी तो हम इन्हीं के साथ रह गए, चिराग जी के साथ रहे। हालांकि पशुपति पारस जी बहुत बार बुलाए लेकिन हम नहीं गए, तो रहे। और इन्होंने हमसे मतलब चिराग जी के साथ आपकी